हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन पर और उसमें जो टॉपिक है वो है पैराबोला। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते हैं एक इक्वेशन, उसको पहले आप समझेंगे क्या होती है। देखो ध्यान से, यदि ए एक्स का स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2g एक्स प्लस के 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0 होती है। जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं और कॉनिक सेक्शन में हमारे पास में एक जर्नल इक्वेशन होती है और हमें ये बताना होता है कि भैया ये बताओ कि सबसे पहले कि ये जर्नल इक्वेशन में तुम्हें पैराबोला नजर आ रहा है या हाइपरबोला आ रहा है या फिर एलिप्स आ रहा है और जो तुम्हारे पास या फिर स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, तो वहां पर हम एक कंडीशन हमारे पास में होती है, तो वहां पर हम ये लिखते हैं कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो यदि आपको कॉनिक चाहिए तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर वहां पर हम ये लिखते हैं कि एच स्क्वायर माइनस के ए बी इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास हो जाएगा पैराबोला। ये हम वहां पर लिखते हैं पैराबोला। दूसरा हम ये लिखते हैं कि तुम्हारे पास यदि एलिप्स है तो एलिप्स के अंदर ये बात बनती है कि एच स्क्वायर माइनस के ए बी लेस देन 0, और यहां पर तुम्हारे पास बनता है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में हम ये कंडीशन वहां पर लिखवाते हैं कि एच स्क्वायर माइनस के ए बी ग्रेटर देन 0। अब इनको इनइक्वालिटी आप जानते होंगे, तो ए बी माइनस के एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं एलिप्स को, ए बी माइनस के एच स्क्वायर लेस देन 0 इस हाइपरबोला को लिख सकते हैं, और यहाँ पर तो आपको इक्वल टू है ये, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मजेदार बात ये है कि क्या ये जो कंडीशन है क्या इनको हम प्रूव कर सकते हैं क्या? तो मैं इनमें से आज एक कंडीशन को आपको प्रूव करके बताऊंगा जो है पैराबोला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन पे हम जानते हैं डेफिनेशन। और कॉनिक सेक्शन जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब तुम्हारे पास में एक प्लेन होता है, उस प्लेन के अंदर एक पॉइंट मूव करता है, और जो मूविंग पॉइंट जो है वो एक वहां फिक्स पॉइंट होता है और वहां पर एक फिक्स क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो उन दोनों की जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं आपको रफ एंड टफ आपको कॉनिक की समझाता हूं डेफिनेशन, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। नंबर एक, सबसे पहले हमारे पास में एक प्लेन होता है, इस प्लेन के अंदर हमने एक कहीं पर एक लाइन ड्रॉ करी। ये तुम्हारे पास में एक प्लेन दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर हमने एक ले लिया फिक्स पॉइंट। ये तो आपने ले लिया एक पॉइंट, और ये ले लिया आपने एक स्ट्रेट लाइन। इस प्लेन के अंदर आप कहीं पर भी ले सकते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब ये हुआ कि वो कोई ना कोई आपका कर्व बना रहा होगा, या फिर कोई ना कोई या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा। तो हम कॉनिक पढ़ रहे हैं तो वहां पर वो कोई ना कोई कर्व बना रहा होगा, कि कर्व का मतलब ये होगा कि एक पॉइंट है वो यहां से कहीं ऐसे घूम घाम के कुछ जा रहा होगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो जहां से ये जो मैंने व्हाइट कलर का जो पेन चलाया है ये तुम्हारे पास में होगा, उसका जो है वो हो गया तुम्हारे पास में, उसका पाथ हो गया उस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का जो पाथ है, तो हमारे पास जो कंडीशंस होती है वो दो तीन प्रकार से होती है कि इसको हम निकालते हैं तो पैराबोला में निकालते हैं, या फिर एलिप्स में निकालते हैं, या फिर हाइपरबोला में निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो फिक्स पॉइंट है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर तुम्हारे पास जो ये लाइन है इसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन इज इक्वल टू 0। हमने इसकी एक जर्नल इक्वेशन लिख ली। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि एक इसी तरीके से कोई कर्व जा रहा होगा, तो उस कर्व का कोई ना कोई पॉइंट है, उस जो लोकस ऑफ पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट आप जानते होंगे। यहाँ पर मान लीजिए एक पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए एच कोमा के, जो कि लोकस ऑफ ए पॉइंट है। हम क्या करते हैं कि देखो, प्लेन के अंदर सबसे पहले आपको एक फिक्स पॉइंट मानना होता है, और एक आपको फिक्स लाइन माननी पड़ती है, और एक मूविंग पॉइंट होता है, और उस मूविंग पॉइंट से वहां फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस मूविंग पॉइंट को हम यहाँ पर बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। तो जो लोकस ऑफ पॉइंट है यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी PS, और यहां से हमने डाल दिया परपेंडिकुलर इस पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी तो इसको हम बोलते हैं, यहां पर इसको मैं लिख दिया M। ये अपने पास आ गई M। तो कॉनिक की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जब किसी प्लेन के अंदर उसमें आपके पास एक पॉइंट होता है, और एक तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, और एक तुम्हारे पास में लोकस ऑफ ए पॉइंट होता है, उस लोकस ऑफ पॉइंट से जो तुम्हारे पास जो एस है, जो फिक्स पॉइंट आपने माना है, इसकी डिस्टेंस और इससे जो तुम्हारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है।
इसको हम इस भाषा में लिख सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास जो पी एस जो है और तुम्हारे पास जो पी एम है इज इक्वल टू में कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट का यहाँ पर नाम दिया हुआ है जिसका नाम है ई। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ई से। तो ये अपने पास में आ गया इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पर इस कांस्टेंट का नाम दे देंगे हम पी एस अपॉन में पी एम इज इक्वल टू में ई। तो यहाँ पर हमने इसका भी नाम दे दिया ई। अब देखो जो ई है ना, ये डिसाइड करती है क्या है। यदि ई की वैल्यू, अब ई की वैल्यू यहां पर तुम बताओ क्या हो सकती है। ई की वैल्यू 1 हो सकती है, ई की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, और ई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन ई की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर हमेशा 0 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है। एक बात तो ये है, यहाँ पर जो ई की वैल्यू है ये तुम्हारे पास में आ गई, ई इज इक्वल टू 1 हो सकता है, और ई की वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो सकता है, ई की जो वैल्यू है तुम्हारे पास ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और ई की जो वैल्यू है तुम्हारे पास लेस देन 1 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बन रही है। हम इतनी सी बात करेंगे। अब मजेदार बात क्या है कि हमने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है और सबको समझ में आ रहा है। देखिए कि हमने फिर बता रहा हूं आपको कि तुम्हारे पास पी है, ये लोकस ऑफ पॉइंट है, ये तुम्हारे पास जो फिक्स पॉइंट है, ये तुम्हारे पास एक फिक्स लाइन है। इसको कोनिक के अंदर बोलते हैं फोकस, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्सिस। इसको हम बोलते हैं डायरेक्सिस। ये तुम्हारे पास जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है उसको डायरेक्सिस, इसको बोलते हैं फोकस। अब यहां से आपको जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, तो कंडीशन हमें चेक करनी कि एच में और ए बी में क्या रिलेशन होता है, और जो रिलेशन आ रहा है वो एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला या फिर पैराबोला बनेगा। वो कैसे बनेगा, हमारा जो टॉपिक है वो ये है आज का। अब देखिए आप खुद से बताइए, यदि मान लीजिए अब हम कोनिक की पढ़ते हैं छोटी छोटी सी डेफिनेशन। वो कहता है जी पैराबोला कब बनेगा, वो कहते हैं यदि पैराबोला जब बनेगा जब ई की वैल्यू तुम्हारे पास कैसी होगी, यदि ई की वैल्यू तुम्हारे पास यदि 1 हो जाती है तो वो कहता जी वो बन जाएगा पैराबोला। ये अब तुम कहेंगे जी हम नहीं बोल रहे, ये होती है डेफिनेशन। और हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो डेफिनेशन हमारे पास जो है उस डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं, उसको नमस्ते करके हम आगे काम करते हैं। उस पर हम फिंगर नहीं उठाते हैं कि ले भाई तूने ऐसे कैसे बोल दिया। जो डेफिनेशन बोल रही है हमें वही करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन ये कहती है कि यदि कोनिक के अंदर इन दोनों का रेशियो यदि कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ रही है तो वो तुम्हारे पास बन जाएगा पैराबोला। यदि तुम्हारे पास इनका रेशियो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो आएगा ही आएगा, 1 से छोटा है तो तुम्हारे पास बन जाएगा एलिप्स। और यदि कांस्टेंट जो तुम्हारे पास सॉरी जो रेशियो है और जो उसका जो आंसर जो आ रहा है यदि वो 1 से बड़ा आ रहा है तो वो तुम्हारे पास बन जाएगा हाइपरबोला। इसकी हो गई डेफिनेशन। कितनी डेफिनेशन याद हो गई, 4। कौन कौन सी, सबसे पहले कोनिक। कोनिक क्या बोलता है कि तुम्हारे पास में एक तुमने प्लेन लिया, उसके अंदर तुम्हारे पास एक फिक्स पॉइंट लिया जिसे हम फोकस बोलते हैं, एक डायरेक्सिस ली उसे हम एक स्ट्रेट लाइन ली उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्सिस, और फिर हमने एक लोकस ऑफ पॉइंट लिया, उस लोकस ऑफ पॉइंट से तुम्हारे पास जो फोकस की जो डिस्टेंस है और उस लोकस ऑफ पॉइंट से तुम्हारे पास जो डायरेक्सिस की जो डिस्टेंस है उनका जो रेशियो है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट 3 प्रकार से आएगा, या तो इक्वल टू 1 आएगा, या लेस देन 1 आएगा, या ग्रेटर देन 1 आएगा। यदि इक्वल टू 1 आ गया वो तुम्हारे पास हो गया पैराबोला, और यदि ग्रेटर देन 1 हो गया तो दिस मींस वो होगा तुम्हारे पास हाइपरबोला, और लेस देन 1 हो गया, और लेस देन 1 का मतलब होता है कि 0 से भी बड़ा होगा तो तुम्हारे पास हो गया एलिप्स। बात क्लियर है? यहां तक जब तुम्हारी समझ में बात आ गई है तो इसके बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का जो पॉइंट है वो ये कैसे आते हैं कि इस वाली कंडीशंस को हमें प्रूफ करना है। देखो ये तो याद करते हैं, आज मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। तो इनमें से मैं पैराबोला की पहले प्रूफ करवाता हूं कि इस पैराबोला की कैसे प्रूफ करते हैं, इसी तरीके से फिर आप एलिप्स और इसी तरीके से आप हाइपरबोला की कंडीशंस को हम प्रूफ करेंगे। चलो देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि मैंने आपको बताई कि तुम्हारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आपको लेनी है, ठीक है जी। आपने एक स्ट्रेट लाइन ले ली और बहुत मोटी सी स्ट्रेट लाइन ले ली हमने यहाँ पर, और उसके बाद में हमने फिर यहाँ पर एक लिया पॉइंट। ये तुम्हारे पास हो गया एक पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है फिक्स पॉइंट है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने अल्फा कॉमा बीटा मान लिए, और इसकी जो डिस्टेंस जो ये स्ट्रेट लाइन है इसकी हमने इक्वेशन मान ली एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन इजिकल टू में 0। और यहाँ पर हमने एक माना लोकस ऑफ पॉइंट जिसको मान लिया हमने P, और इस लोकस ऑफ पॉइंट को हमेशा H, K से करते हैं रिप्रेजेंट। ध्यान रखना जब भी कभी तुम
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लोकस पॉइंट मानेंगे उसको h, k से मानेंगे और लास्ट में आपको h, k को रिप्लेस कर देना है x एंड y से। हमेशा आंसर आपका आंसर सही आएगा। अब यहां पर हमने पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तुम्हारे पास ये वाली लाइन हो गई, ये क्या बन गया, तो ये तुम्हारे पास हो गई लाइन। यहां से हमने एक लाइन डिस्टेंस बना दी और दूसरी डिस्टेंस हमने यहां से ड्रॉ कर दी। आप देखेंगे ये जो इसमें होती है वो होती है परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ही मानी जाती है। कहीं पर भी होती है परपेंडिकुलर ही मानते हैं डिस्टेंस को, तो हम हमेशा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो हमारे पास में जो पी एस है, तो पी एस अपॉन में पी एम इजिकल टू तुम्हारे पास ई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस इजिकल टू ई पी एम। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सही है। पी एस कौन है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम फार्मूला जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में फार्मूला है। यहां से हम h माइनस के अल्फा का स्क्वायर, h माइनस के अल्फा का होल स्क्वायर, तो करो भैया h माइनस के अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस के बीटा का होल स्क्वायर, और इसका हमने कर दिया अंडर रूट इजिकल टू में e। और तुम्हारे पास में यहाँ पर कंडीशंस बन जाएगी कौन सी वाली? तो अब बताओ, यहाँ पर कंडीशन ये बनेगी, तुम्हारे पास एक पी पॉइंट है और तुम्हारे पास एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन ये है, इसकी निकालते हैं हम डिस्टेंस। तो ध्यान रखना है, आपको फार्मूला पता होगा। जो पॉइंट होते हैं ना, पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना, उनको एक्स और वाई के प्लेस पे आप पुट कर देंगे। तो एक्स के प्लेस पे आएगा एच और वाई के प्लेस पे आएगा के। तो यहां पर आपने एल एच प्लस एम के प्लस एन अपॉन में यहां पर आता है अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास एल का स्क्वायर और ये तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। अब यहां तक तो हमने बना लिया, ये तुम्हारे पास कंडीशंस बनके तैयार हो गई। अब हम इनका करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिसको हम बोलते हैं एस बी एस। तो यहां पर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे और एक काम साथ ही साथ कर लेते हैं कि इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अपॉन में 1 पुट कर देते हैं और इनका कर देते हैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा एल स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर तुम्हारे पास ये आएगा एच माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस के बीटा का स्क्वायर, और यहां पर तुम्हारे पास ये इस तरीके से आएगा इजिकल टू में तुम्हारे पास ई आ गया। यहां पर आप देखेंगे तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे ये तुम्हारे पास बनेगा एल स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का आपको लगाना है होल स्क्वायर। तो उसमें होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। तो यहां पर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर कर दिया। एम स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस के 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? एल एम एच के प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? एम एन के प्लस इनका इसका मल्टीप्लाई 2, तुम्हारे पास एल एच और एन, ये अपने पास में हो गया। तो एल इसको हम लिख सकते हैं एल एन और यहां पर एच, ऐसे रख लो, और ये ब्रैकेट कर दो आप क्लोज, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। अब आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी आपको करनी है चालाकी बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको हम ओपन कर लेते हैं भैया, इस वाले को। जब इस वाले को हम ओपन करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर, यहां पर तुम्हारे पास आएगा एच का स्क्वायर प्लस के अल्फा स्क्वायर माइनस के 2h अल्फा प्लस के का स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर माइनस के 2k बीटा इजिकल टू, यहाँ पर तुम्हारे पास e का स्क्वायर, यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी लिखा हुआ है इसको एजिटेड लिख लेंगे। ठीक है, इतना काम तो कर लेंगे, जो लिखा हुआ उसको एजिटेड लिख लो। चलो कोई बात नहीं है, आगे हम काम करते, थोड़ा सा इस बात को समझना है। हमने इसको थोड़ा सा आगे किया। देखो बेटा, हमें पता है कि हमें एच स्क्वायर है, इसके स्थान पे लिखना है एक्स का स्क्वायर, और जहां पर एच है वहां पे लिखना है एक्स, जहां पर के वहां पर अपने को लिखना है वाई का स्क्वायर, जहां पर के वहां पे लिखना है अपने को वाई। अब इस बात को आप थोड़ा सा समझेंगे ऐसे कि मैं इसको एच में ही कर लेता हूं, एच का स्क्वायर मैंने लिया कॉमन। आपने जी कॉमन कैसे ले लेंगे? कॉमन ऐसे लेंगे, देखो
इसका पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का। यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तुम्हारे पास आएगा एल स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर, ये आ गया। और यहां पर मैं इसको जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें एच स्क्वायर और कहीं पर भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है और वो राइट हैंड साइड में है। यहां पर हम थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहां पर देखिए राइट हैंड साइड के अंदर है, लेकिन राइट हैंड साइड में कहां पर है? राइट हैंड साइड में हमारे पास ये रही एच का स्क्वायर, और यदि एच स्क्वायर के साथ कौन है? एल स्क्वायर, और बाहर कौन है? ए का स्क्वायर। यदि मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और एच स्क्वायर मैंने क्या ले रखी है? कॉमन। तो तुम्हारे पास कौन आएगा? माइनस का आएगा, ई का स्क्वायर और एच, ई का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। तो यहां पर तुम्हारे पास एल का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास क्लोज वन जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर दिया। यहां पर तुम्हारे पास के का स्क्वायर, अब ये के का स्क्वायर लेते हैं। सेम के स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? यहां से हमने के को भी आप निपटा दो। के स्क्वायर के साथ कौन सा मल्टीप्लाई? एल स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर। ठीक है, इधर आओ। यहां पर आप देखेंगे यहां पर के का स्क्वायर ये रहा, के का स्क्वायर को टिक कर देते हैं ग्रीन से, इसका भी काम हो गया है। तो यहां तुम्हारे पास एम स्क्वायर और इनटू में ए का स्क्वायर, तो इधर ये जाएगा तो तुम्हारे पास ए का स्क्वायर और तुम्हारे पास एम का स्क्वायर क्लोज। यहां पर फिर तुम्हारे पास आएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पर हमने और तो इसके अंदर बहुत टर्म बन रहे हैं, लेकिन हमें इस वाले टर्म को लेके जाना है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। इसको हम लेके गए माइनस के 2, यहां पर तुम्हारे पास एल एम एच के ई का स्क्वायर, सही है। ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे जब हमने इसको लिख दिया है, अब यहां पर आप देखो कि यहां पर तुम्हारे पास 2h कहां पे आ रहा है? देखो 2h भी आ रहा होगा। देखो ये आ रहा 2h, आ रहा है 2h। यदि हम इसको कॉमन लेते हैं तो यहां पर 2h कॉमन लिए तो यहां पर माइनस के अल्फा, और माइनस अल्फा का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तुम्हारे साथ हो रहा है माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई हो रहा है एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर के साथ में। और यहां पर फिर देख लो थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा देखेंगे तो कहां पर है तुम्हारे पास h, ये तुम्हारे पास h, यहां पर कौन है 2, यहां पर कौन है तुम्हारे पास एल एन। तो एल एन का मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है? ई स्क्वायर के साथ में। तो ई का स्क्वायर एल एन, ये तुम्हारे पास क्लोज। क्लियर है? अभी हमारे पास 2 और टर्म रह गए, उनको लिख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि भैया इसकी कहानी खत्म कर दी। अब तुम्हारे पास रह गया ये वाला। यहां पर तुम्हारे पास 2 के हमने ले लिया, सेम अपने पास में यही कहानी है। यहां पर तुम्हारे पास माइनस के बीटा आएंगे और इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर जाके देखते हैं भाई साहब, इधर क्या बन रहा है? यहाँ पर तुम्हारे पास के आ रहा है, इस के को हम इधर लेके आएंगे। 2 के हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर तुम्हारे पास में एम एन और यहाँ पर तुम्हारे पास में ई का स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसको या क्लोज, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पास आएगा माइनस के तुम्हारे पास कितना आएगा? ई का स्क्वायर, और तुम्हारे पास आएगा एम एन। ठीक है भाई साहब, ये हमने क्लोज। अब यहां पर देखेंगे आप, यहां पर तुम्हारे पास बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है? इसके साथ में। तो लिख दो भैया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहां पर लिख दो कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। और देखो कांस्टेंट किधर है? इधर एक कांस्टेंट और बचा होगा। देखो सबका नंबर आ गया, इसका भी 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 आ गया। ई का स्क्वायर प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो ई का स्क्वायर एन का स्क्वायर। ठीक है, और इजिकल टू में कितना बचा? 0, क्योंकि सभी को हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए। तो लेफ्ट साइड में लेके आ गए तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशंस आ गई, और यहां से आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो। अब देखो जो कंडीशन है वो अपने को प्रूफ करनी है। अपने पास जो इंपोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, इसमें हम एक लाइन और लिखेंगे और उसके बाद फिर इसको जर्नल इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। देखो बेटा बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये अपने पास में। हमने इस पूरे को मान लिया ए, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है। देखो ए की वैल्यू कोई होती है, एल की भी कोई ना कोई वैल्यू है, तुम्हारे पास एम की भी कोई वैल्यू है और एल की भी कोई वैल्यू है, उनके स्क्वायर तो उसकी वैल्यू जरूर आएंगी। एच स्क्वायर को मानेंगे एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वो लोकस ऑफ पॉइंट है, क्योंकि वो
वो वेरिएबल है क्योंकि वो घूम रहा है, हर जगह पर उसकी वैल्यू चेंज होंगी, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, और इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज। ये यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ से हम चेक करेंगे कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा इसका रेशियो और इसका रेशियो। तो ये वेरिएबल है, ये मतलब घूम रहा है, लोकस ऑफ पॉइंट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो इसकी हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होंगी, तो इसलिए तो इसको तो मान नहीं सकते कुछ। तो तुम्हारे पास क्या है, अब यहाँ पर x का कोई ना कोई मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस के 3y प्लस के 5, तो इसकी तो कोई ना कोई वैल्यू आ गई। अच्छा, ये तुम्हारे पास जब तुम फोकस लेंगे तो अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ भी तुम कोई ना कोई पॉइंट लेंगे, सॉरी पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट लेंगे, तो यहाँ पर तो तुम्हारे पास ये सब कौन है, कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट नहीं है वो तुम्हारे पास कौन है, h और k नहीं है, और आप इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे इसको a प्लस के by का स्क्वायर, इसको पूरे को मान लिया b। इसकी बात करते हैं भाई साहब, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसमें से h और k, तुम्हारे पास x y का काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास हो गए x y का काम कर रहे हैं, और जितना भी ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है इस, अच्छा 2 भी फिक्स है भाई, 2 को भी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी का जो लिखा हुआ है उसको हमने कितना मान लिया, h मान लिया, तो इसको हमने लिख दिया 2hxy। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो वहां पर हमारे पास में 2h, इसको मान लिया g। अब यहाँ पर हमने इसको देखो, ये वाला जो h है ना, थोड़ा समझना है, ये वाला जो h है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल H, और यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कैपिटल A, कैपिटल A मान लेते हैं क्योंकि जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, ये कैपिटल A, ये कैपिटल V, ये कैपिटल H, और यहाँ पर तुम्हारे पास XY प्लस के 2। अब इसको हम मानेंगे भैया, ये तुम्हारे पास कौन है, X, और इसको मान लिया हमने G, तो ये तुम्हारे पास 2gx। सेम इसी तरीके से इसको हमने मान लिया 2, इसको मान लिया हमने f, और ये तुम्हारे पास y, और इस पूरे को मान लिया हमने कैपिटल C, मतलब कांस्टेंट। अब थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं आप, तो ये तुम्हारे पास जर्नल इक्वेशन आ गई। जर्नल इक्वेशंस हम जब निकालते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर तो वो इसी तरीके से आती है, लेकिन वहां पर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन हम कॉनिक पढ़ते हैं तो कॉनिक के अंदर ये बात आती है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और वहां पर कंडीशंस होती है कि h स्क्वायर माइनस के ab इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो तुम्हारे पास पैराबोला हो जाएगा। अब इस वाली कंडीशंस को हम प्रूफ करेंगे, तो इस वाली कंडीशंस को हम प्रूफ करेंगे, तो आप देखो अभी आपने बताया जी a बराबर a इज इक्वल टू कितना माना था, एल स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर माइनस के ई का स्क्वायर एल का स्क्वायर। फिर तुमने जी बोला जी बी का, तो एल स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर माइनस के ई का स्क्वायर एम का स्क्वायर। फिर तुमने बोला जी एच, तो एच इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो गया वो देखो, तो एच बताओ कहां पर है, तुम्हारे पास यहां से एच आएगा, ये तुम्हारे पास एक्स और वाई का काम कर रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा 2, तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पास एल एम आ गई, ई का स्क्वायर आ गया, ये तुम्हारे पास एल एम आ गई, ई का स्क्वायर आ गया, लेकिन ये कैसा आ गया, माइनस का आ गया। अपने को माइनस प्लस से टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ना आज है ना कल की ना रहेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। कंडीशन ये होती है कि भैया h का स्क्वायर माइनस के a भी होता है इजिकल टू 0 होता है, ये अपने को प्रूफ करना होता है, ये प्रूफ करना है, ये कंडीशन लिखवाते हैं कि ये पैराबोला बनेगा। तो आप देखो पैराबोला के अंदर जो एक की जो वैल्यू है बाय डेफिनेशन, इस बात को ध्यान रखना, बाय डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, एक की जो वैल्यू होती है पैराबोला के अंदर वो तुम्हारे पास में होती है, कितनी होती है, 1 होती है। अब भाई साहब आप ये देखो, यदि मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ई स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, m का स्क्वायर, तो h ये तुम्हारे पास आ जाएगा फाइनल m का स्क्वायर, यहां पर ये दोनों कैंसिल तो l का स्क्वायर, इसका हम करते हैं स्क्वायर तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। और नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आपको फिर बाद में लिखना पड़ेगा। तो e की यदि वैल्यू आप मान के चलते हैं कि 1 है, क्योंकि बाय डेफिनेशन, तो यहाँ पर तुम्हारे पास l स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के a की जो वैल्यू तुम्हारे पास m का स्क्वायर है, और ये तुम्हारे पास कितनी है, l का स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर है वो तुम्हारे पास कितना आ गया, 0, मतलब तुमने लेफ्ट हैंड ली और तुम्हारे पास कौन सी आ गई, राइट हैंड, इसका मतलब इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे हाइपरबोला को भी और इलिप्स को भी। तो आज जो ये प्रूफ दिया मैंने आपको कि ये पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने प्रूफ दिया है,
केवल प्रूफ जब भी हम करते हैं तो हमें माननी होती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हमने क्या मानी है, E इजिकल टू 1 मानी है। बाकी के बाद में E इजिकल टू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और जो कंडीशन जो लिखवाते हैं ना टीचर कि एच स्क्वायर माइनस के ए बी, या फिर इसको ऐसे भी लिखवाएगी ए बी माइनस के एच का स्क्वायर इजिकल टू 0, तब भी एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर 0 ही आने का है। तो ये तुम्हारे पास में हो गया पैराबोला। पैराबोला की आज कंडीशन हमारे पास में ये आ गई कि अब तुम्हारे पास में एक जर्नल इक्वेशन होती है। यदि मान लीजिए अपने पास में एक जर्नल इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई प्लस के 2g एक्स प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो पैराबोला बनेगा वो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बनेगा, और यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस के ए बी इजिकल टू 0। ये कंडीशन इसकी आज हमने प्रूफ कर दी है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप एक दो बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको एलिप्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, और हाइपरबोला की जो कंडीशन है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व नहीं प्रूफ कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल, ये तुम्हारी समझ में अच्छे से आ गया होगा।